Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. पर शिजा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अरे जिस तरह तनतनाती हुई अंदर आई थी ना, मुझे कहीं से भी बीमार नहीं लग रही। कभी कभी आंखों का देखा, कानों का सुना धोखा दे जाता है। बगैर किसी तहकीक किए किसी इंसान को मुजरिम कहने वाला खुद खुदा की नजर में मुजरिम होता है। कितना समझाया था सबने कि ये शादी हमारी दोस्ती के लिए सिर्फ जहरे कातिल है। काश कि मैं तुम्हारी बात मानने की बजाय तुम्हें मर जाने देती। हारिस, मुझे माफ कर दीजिएगा। हालात ने मुझे आपकी यादों से दूर कर दिया। कोई बहुत आहिस्तगी से मुझे आपसे दूर करता जा रहा था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब वापस अपनी उसी दुनिया में लौट रही हूँ जहाँ सिर्फ आप मेरे साथ थे, मेरे पास थे। मैं इस शख्स की मोहब्बत को छोड़े जा रही हूँ और इसके साथ मिशेल की दोस्ती को भी इसी घर में दफन करके हमेशा के लिए आपकी यादों में पनाह लेने के लिए आ रही हूँ। प्लीज हारिस, आप मुझसे खफा मत हो जाइएगा। इतनी खातिर क्यों? मैं कोई मेहमान हूँ? अब तो मैं आ गई हमेशा के लिए यहाँ। हेलो मम्मी, सब खैरियत? खैरियत? अरे खैरियत क्या होती है? आज तो मिशेल ने शिजा से पता नहीं क्या कह दिया कि वो तो हत्थे से ही कट गई है। घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। प्लीज रोकिए उसे। और ऊपर से कयामत ये हुई कि तुम्हारी शाहिदा पप्पू उस वक्त आई हुई थी और तुम्हें पता है ना अपनी शाहिदा पप्पू का। भाई वो तो लम्हे में ही सब कुछ भांप गई। मम्मी इनको छोड़िए और जाके शिजा को मनाइए। मैं भला उन्हें छोड़ के शिजा को कैसे मनाने जाती? इतनी मुश्किल से बहाना बनाकर तो रुखसत किया है। अब जा रही हूँ शिजा के पास। रुके मम्मी, आप उसे राबिया आंटी के पास जाने दें, मैं भी वहां पहुंच जाता हूँ। मिशेल की वजह से मैं उससे यहाँ सही से बात नहीं कर सकूंगा। हाँ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा है। लेकिन मम्मी प्लीज, अब हर गिस्ट से जैसे बात जाहिर ना कीजिएगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो। और हाँ, मिशेल को कॉल करके ये बता दो कि आज तुम ऑफिस से लेट वापस आओगे। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मा, कल मेरी वापसी है। कितना ही अच्छा होता अगर आप भी मेरे साथ चलती। बेटे का आपने जरा दिल नहीं रखा। नबील, तुमने भी मेरा दिल नहीं रखा। बेटा, मैंने कितना चाहा कि तुम पाकिस्तान शिफ्ट हो जाओ, लेकिन तुमने अपनी मर्जी की। बस मुझे तो यहीं सुकून मिलता है। तो आप बदला ले रही हैं? नहीं, तुम्हारी शिकायत का जवाब दे रही हूँ। बच्चे तो अपने माँ बाप से शिकवे शिकायत करते ही रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनका दिल किन किन बातों से दुख जाता। माँ, सॉरी तो बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वादा करता हूँ अब बहुत जल्दी पाकिस्तान आया करूंगा मैं।
पता नहीं मेरी कितनी जिंदगी रह गई है इस घर में। तौफीक के बगैर मुझे कितनी असियत से गुजरना पड़ेगा। बस तुम्हारी ख्वाहिश पर मैं आज़र को छोड़ के यहाँ चली गई। इस आज़र ने पता नहीं क्या जादू कर दिया आप पर कि अपने सगे बेटे और सगी पोती पर इसे फौकियत दे रही हैं। नबील बेटा, अगर तुम यहाँ रह रहे होते ना तो मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती। और रहा सगी पोती का सवाल, तो वो महज एक खूनी रिश्ता है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेटा, अपनों के दिए हुए जख्मों पर अगर कोई खैर मोहब्बत का पाया रख दे ना तो वो अपना हो जाता है, अपना हो जाता है और अपने खैर। हेलो मिशेल, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ अरसल, लेकिन मिशेल, बाहर से डेलीगेशन आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि अगर मुझे देर हो गई तो परेशान मत होना और मम्मी को भी बता देना। अब आपने शिजा को बता दिया है? नहीं यार, वो तुम या मम्मी उसे खुद ही बता देना। मुझे देर हो रही है, मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने मेरी बातों को बुरा माना है क्या? नहीं माँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। मैं भी कल चला जाऊंगा। तौफीक भाई भी नहीं है, निमरा और भाभी भी आपके साथ क्लोज नहीं है। तौफीक भाई के जाने की वजह से पहले ही आपका दिल टूट चुका है और मैं नहीं चाहता कि अपनी जिद की वजह से मजीद आपको परेशान करूं। नबील बेटा, बस इतनी इजाजत दे दो कि मैं आज़र को कभी कभी फोन करके कुछ दिनों के लिए उसके घर चली जाया करूं। माँ, आप ना प्लीज मुझे और शर्मिंदा ना करें। आप आ गई मेरी खातिर, आज़र को छोड़कर यहाँ पर आ गई। निमरा और भाभी के सर्द रवैये के बावजूद आप इस घर में रहने को तैयार हो गई ताकि मेरा दिल ना टूटे। लेकिन मैंने आपकी खुशी का, आपकी मर्जी का कभी ख्याल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम राबिया, मैं नजमा बोल रही हूँ। जी नजमा, कहिए, सब ठीक तो है ना? भाई, आपकी बेटी अपना घर छोड़ के गुस्से में आपकी तरफ आ रही है। आखिर हुआ क्या है नजमा, कुछ बताइए तो सही। बस वही मिशेल की वजह से। ना जाने आज मिशेल ने उसे ऐसा क्या कह दिया कि वो बहुत गुस्से में। माफ कीजिएगा नजमा, इस शादी ने सिवाय जियत के मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं दिया। इससे तो अच्छा है वो अरसल से अलहदा ही हो जाए। नहीं नहीं राबिया, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। आप नहीं जानती कि शिजा में मेरे बेटे की जिंदगी की खुशियां छुपी हैं। जैसे आपको अपने बेटे की खुशियों की फिक्र है ना, ऐसे ही मैं भी अपनी बेटी को जिंदगी अजियत में गुजारते हुए नहीं देख सकती। सब ठीक हो जाएगा राबिया, आप देखिएगा शिजा के घर पहुंचने से पहले ही अरसल आपके घर पहुंच जाएगा और इंशाल्लाह वो दोनों मिलकर जरूर कोई हल निकाल लेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। लगता
नबील चाचू, आप हमारे साथ तो बैठे ही नहीं, जबकि कल आप चले जाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त माँ के साथ गुजारना चाह रहा हूँ। अभी भी वहीं से ही आ रहा हूँ। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारे जाने के बाद ना अम्मा बहुत तन्हा, बहुत उदास हो जाएगी। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ नबील, उनको तुम्हारे साथ चले जाना चाहिए। भाभी, माँ ने ठीक फैसला किया है। मेरे साथ जाके वो कुमला जाती, नामानूस चेहरे, अजनबी माहौल, मुख्तलिफ जुबान। आप खुद ही सोचें भाभी, कैसे एडजस्ट करती वहाँ पे जाके। मगर नबील, तुम्हारे जाने के बाद अम्मा बहुत घबरा जाएंगी। तुम्हें पता है वैसे भी तौफीक के इंतकाल के बाद ये घर उनको काटने को दौड़ता है। नहीं भाभी, उन्होंने ठीक फैसला किया था। वो इस घर से ज्यादा आज़र के पास सुकून में रहेंगी। क्योंकि मेरे बाद उन्हें उसी में तौफीक भाई नजर आते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं नबील चाचू? ऐसा कैसे मुमकिन है? निम्रा, हमारे मुआशरे में सिर्फ माँ को ही क्यों कुर्बानी देना पड़ती है? इस कॉन्सेप्ट को अब बदलना होगा। माँओं को भी पूरा हक हासिल होना चाहिए अपने बच्चों से खुशियां वसूल करने का। नबील चाचू, हेलो नबील चाचू, दादी तो ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम्हारी उनके लिए परेशानी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। बस नबील चाचू, आपकी कॉल यूं अचानक आई, मैं परेशान हो गया। तुम यकीनन मुझसे अपसेट हो गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। अगर आपने मुझे वो 5 लाख के लिए फ़ोन किया तो आप वो शहजाद को दे दें, वही जिसके घर में दादी को रखा गया था। मैं माँ के लिए तुम्हारा खुलूस, मोहब्बत और ख्याल देखकर कम से कम इस बात पे तो ईमान ले ही आया हूँ कि गैर खूनी रिश्ते अपनों से भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। क्या मतलब? तौफीक भाई की तरह मेरा भी यही ख्याल है कि जो माँ को खुलूस और मोहब्बत तुम्हारे घर में मिल सकती है, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। सच नबील चाचू? हाँ बिल्कुल सच। आज रात को मैं उन्हें तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। सुबह फिर मेरी फ्लाइट है। क्या सच कह रहे हैं आप? रात को तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा। आपको पता है नबील चाचू, अभी थोड़ी देर पहले तक मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, लेकिन अब थैंक यू सो मच नबील चाचू, थैंक यू। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी। और मैं तुम्हें खुद भी कहीं नहीं जाने दूंगी। जितनी अजियत सहनी थी सह ली। आप? मैंने सोचा तुम्हें वेलकम करने के लिए मुझे यहाँ मौजूद होना चाहिए। आपको किसने बताया कि मैं यहाँ आ रही हूँ? जिससे मोहब्बत होती है ना, दिल को उसकी बात की खुद ब खुद खबर हो जाती है। झूठ मत बोले अरसल, आपको यकीनन आंटी ने कॉल करके बताया होगा। और अगर बताया भी हो तो कौन सी क़यामत आ गई? तुम्हारा शौहर ही तुमसे मिलने के लिए आया है ना, कोई गैर तो नहीं। आप दोनों क्यों नहीं समझ रहे? अगर मिशेल को पता चल गया तो उसके सारे इल्जामात, उसका शक सब सही साबित हो जाएगा। वो तो यही समझेगी ना कि ये मेरा प्लान था। अरे उसे तभी पता चलेगा ना जब कोई इसे बताएगा। और शिजा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बिना इन्फॉर्म किए यूं अचानक घर छोड़कर आ जाओ। अच्छा हुआ अरसल तुम आ गए। मुझे तुमसे इस मौजू पर कुछ खास बात करनी है। आंटी प्लीज, इस वक्त मुझसे कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। और जो मैं अपनी बेटी के बारे में सारा वक्त डिस्टर्ब रहती हूँ, ज़हनी टेंशन मुझे कहीं चैन नहीं लेने देती। उसके बारे में सोचा है तुमने कभी? आंटी, मैं अपने जज्बों की तमाम तर शिद्दतों के साथ शिजा से मोहब्बत करता हूँ।
और आखिरी सांस तक करता रहूं, तो फिर आपको किस बात की परेशानी है? अरसल मुझसे पूछे कि इन्हें क्या परेशानी है। मेरा घुट घुट कर जीना इनसे अब बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज इस कहानी को अब खत्म कर दो, बहुत हो गया। शीजा, मैं तुम्हें पाकर दोबारा घूमने के मुतालिक सोच भी नहीं सकता। आंटी प्लीज, आप ही कुछ समझाएं इसे। ऐसे जिंदगी कैसे गुजरेगी अरसद? कुछ ही दिनों में तुम खुद ही बेजार हो जाओगे। नहीं आंटी, मुझे बस शीजा का साथ चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है अरसल, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। देखिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी इस तरह तो। अगर मिशेल को जरा भी शक हो गया ना, कयामत आ जाएगी। नजमा, मेरे ख्याल में बरसर को फैसला कर ही लेना चाहिए कि उसे किसके साथ रहना है। फिरोज, जब दिल मुतमईन और खुश हो ना, तो हर बात खुद ब खुद सही होती जाती है। क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे पे बहुत सुकून नजर आ रहा है।